अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश एसे, और इसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश एसे के सिलेबस को, कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी हैं, उसके अंदर हमें क्या रिक्वायरमेंट दी गई है, हमें एसे को किस तरह लिखना है, उसके टोटल मार्क्स क्या है, उसमें टाइम ड्यूरेशन हमें क्या दी जाती है और हमें पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करना है। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश एसे से रिलेटेड है। तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं आगे कि हमने इसमें और क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं और ये पेपर कितने मार्क्स का होता है और इसमें हमें कितने ऐसे करने होते हैं, इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग आ रही है वो है इंग्लिश एसे की। इसमें ये बताया गया है कि इंग्लिश एसे के जो मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं एज़ यूजुअल, जो कि सब सब्जेक्ट में नॉर्मली होते हैं। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी सेम है। सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी 3 आवर्स का है। और मज़े की बात है, इसमें अच्छी तरह पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अभी एक और बहुत अहम बात आपको जो आगे स्लाइड में आपको बताऊंगी, वो सुनकर के आप तो मज़ीद खुश हो जाएंगे कि भाई ये भी हो सकता है कि 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स है और इतना ईजी पेपर। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आते हैं हम प्रॉपरली अपने टॉपिक की तरफ कि हमें पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करना है और उसमें किस तरह हमें सब चीज़ों को फॉलो करना है और इसके अंदर हमें ऐसे कितने करने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें ये बताया गया है, जो कि सबसे बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसे अटैम्प्ट करना है। 3 घंटे हैं, 100 मार्क्स हैं और एक ऐसे करना है। ज़बरदस्ती बात है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा हमें ये बताया गया है कि आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए जाते हैं, लाइक 7 to 8 या 8 to 10 आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे और उसमें से आपने कोई एक सिलेक्ट करना है। वो टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, जिसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें मालूम हो जो लॉजिकल हों, जो कि ट्रीटमेंट टेक्निकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो या आर्टिकल से हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो कि ऑथेंटिक हो, जिसके बारे में आप समझते हो कि आपको ज़्यादा बेहतर मालूम है और आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग्स में, क्योंकि आपको पेपर तो अपनी वर्डिंग्स में करना होता है। सेकंड, इसके अंदर आपने ये लिखना होता है कि आपने रिसर्च वर्क लिखना पड़ता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने रिसर्च वर्क, जितनी आप रिसर्च करेंगे ना, आपने वही इन सब चीज़ों के अंदर लिखना होता है। इट्स मीन आपने इस ऐसे के अंदर ये सब चीज़ें लिखनी है और आपने आर्टिकल्स यूज़ करना है, एक्सप्रेशन देने हैं, टेक्निकल ट्रीटमेंट यूज़ करनी है और आपने थोड़ा सा स्टाइल देना है। स्टाइल आप कैसे देंगे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। आपने ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे स्टार्ट करने से पहले आपने कोई क्वाइट लिख दिया, फिर सेकंड आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, इंट्रोडक्शन के बाद आपने उसकी आउटलाइन बनाई और हर एक आउटलाइन को, लाइक आपने क्वेश्चन फर्स्ट आपकी है, आपने आउटलाइन दी है और आपने लिखा है नंबर 1 पे ये आउटलाइन है लाइक इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स के टाइप्स लिखेंगे सेकंड पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट के अंदर हमारे पास टाइप कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 कर उसको इस तरह करके एक्सप्लेन करना और इस तरह आपने आउटलाइन देनी है। और आउटलाइन देने के बाद फिर आपने इसका बॉडी बनाना है। बॉडी बनाने के बाद आपने इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग लिखनी है, टेक्निकल ट्रीटमेंट लिखने हैं और इसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना है। और जो आप देना चाहें, अगर आपके पास ग्राफ है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं, कोई आपके पास चार्ट है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा डिफरेंट है या फिर आपके पास कोई इमेज है तो आप वही बना सकते हैं, इसे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने ऐसे को स्टाइल दे सकते हैं डिफरेंट वे में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ऐसे को किस तरह अटैम्प्ट करना है, बिकॉज ये 100 मार्क्स का ऐसे है। जितना इजी ये लगता है उतना ही टफ होता है और अक्सर स्टूडेंट इसी में ही फेल होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी ले लेते हैं, सोचते हैं कि 100 मार्क्स है, 3 आवर्स है, हम ईजिली कर लेंगे। तो अक्सर उनकी जो गलतियाँ होती हैं वो उनकी ट्रांसलेशन में होती हैं, जो कि वो अपने वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। बिकॉज आपने जो वर्ड यूज़ करने वो बिल्कुल सिंपल यूज़ करने हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने वर्ड्स में एडिशन ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मार्क्स रिजेक्ट हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप सिंपल वर्ड यूज़ करें और लॉजिकल रीजनिंग को ही आप उसमें एक्सप्लेन करें और ऑथेंटिक बात करें, कोई भी अपने पास से बात ना करें। तो सबसे अहम पॉइंट्स यही हैं। तो होपफुली कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को करिए लाइक, करिए सब्सक्राइब
सब्सक्राइब और इसको ज़्यादा से करिए शेयर और देखते रहिए मेरा चैनल MIBF एंड CSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।